आज हम जानेंगे कि वाइटल कैपेसिटी कैसे मॉनिटर करते हैं। ठीक है, ये एपरेटस जो आप देख पा रहे हैं ये है वाइटेलोग्राफ, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट ऑफ वाइटल कैपेसिटी इज कॉल्ड वाइटेलोग्राफी। ठीक है, तो आज हम वाइटेलोग्राफी प्रोसीजर करने जा रहे हैं। पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लेते हैं, फिर हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये है वाइटेलोग्राफ। आप देख पा रहे हैं देयर इज अ सिलेंडर। ठीक है, ये आउटर सिलेंडर है, इसके अंदर एक इनर सिलेंडर भी है। ठीक है, आउटर सिलेंडर और इनर सिलेंडर के बीच में देयर इज अ स्पेस। ठीक है, दैट स्पेस इज फिल्ड विद वाटर। तो 2/3 पार्ट इज फिल्ड विद वाटर बाय ओके। तो ये आप देख पा रहे हैं देयर इज अ इन्वर्टेड बेल। ये देखिए, ये एक बेल है, एल्यूमिनियम का इन्वर्टेड बेल है जो कि आउटर सिलेंडर और इनर सिलेंडर के बीच में इन्वर्टेड है। ठीक है, नाउ यू आर गेटिंग कि जो वाटर है दैट इज क्रिएटिंग अ सीम। ओके, एयर जो इसके अंदर है, बेल के अंदर जो एयर होगी वो बाहर की तरफ लीक नहीं कर सकेगी बिकॉज ऑफ दैट वाटर। ठीक है, अब इस बेल के अंदर एयर कहाँ से आएगी? बिकॉज इनर सिलेंडर इज कनेक्टेड विद दिस ट्यूब। ठीक है, इस ओपनिंग से कनेक्टेड है और दिस ट्यूब इज अ कोरोगेटेड ट्यूब। ठीक है, दिस इज अ कोरोगेटेड ट्यूब। क्यों? क्योंकि ल्यूमन जो है कांस्टेंट रहेगा, यहाँ हम रबर ट्यूब नहीं यूज कर सकते। रबर ट्यूब यूज करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि ये एक्सपेंड कर सकती है। जब हम एक्सेल करेंगे तो वॉल्यूम जो है हम जो मेजर करेंगे वॉल्यूम वो प्रिसाइज नहीं होगी, वैल्यू कैन बी रॉन्ग। ओके, नाउ दिस कोरोगेटेड ट्यूब इज कनेक्टेड विद माउथ पीस जिसमें आप एक्सेल करेंगे। ओके, जब आप एक्सेल करेंगे तो बेल रेज होगा। ये जब बेल रेज होगा, बेल के ऊपर आप देख पा रहे हैं देयर इज अ हुक and with this chain is attached. Okay, this chain is passing over a pulley. ठीक है, and this is connected with a counterweight which is equal to bell. बेल के इक्वल एक काउंटरवेट हैंग है। ठीक है, और दिस इज अ फ्रिक्शनलेस पुली। तो जब भी ये रेज होगा तब इस पुली में पुली मूव होगी। पुली के ऊपर आप देख रहे हैं पॉइंटर है, वो मूव होगा। अब जब आप एक्सेल करेंगे वो मूव होगा, जितनी वॉल्यूम इस बेल में आएगी उतना वो मूव होगा और यू कैन मेजर दैट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट पर हम वाइटल कैपेसिटी कैसे मॉनिटर करते हैं। ओके, तो अब हम मेजर करेंगे वाइटल कैपेसिटी। उसके लिए आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है इंस्ट्रक्शन टू सब्जेक्ट। ठीक है, और एक आप एग्जामिनर के लिए इंस्ट्रक्शन है। एग्जामिनर के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि आप पहले लीक चेक करेंगे। ठीक है, इस वाइटेलोग्राफ की लीक कैसे चेक करते हैं? आप माउथ पीस को आगे से ऐसे दबाएंगे, आगे से ऐसे ब्लॉक करेंगे। ठीक है, और जब आप इसे ब्लॉक करेंगे तो जो बेल है, ये बेल मान लो मैंने यहाँ छोड़ दिया, अब आप इसे ब्लॉक कीजिए जोर से। ऐसे ब्लॉक करेंगे जब हम, ठीक है, तो हम इसे प्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि एयर लीक नहीं होगी, यानी सिस्टम में लीक नहीं है। ओके, अब हम परफॉर्म करते हैं। ये तो हो गया एग्जामिनर के लिए कि एक तो चीज ये है, और दूसरा चीज ये है कि हमेशा पॉइंटर जो है वो 0 पे ला के रखना है। आपको प्रोसीजर करने से पहले हमेशा 0 पे ला के रखना है। ओके, तो बेल को ऐसे प्रेस करेंगे, बेल शुड बी एट लेवल ऑफ आउटर सिलेंडर और यहाँ पे जो है 0 पे होना चाहिए। ओके, ये जब सेटिंग हो गई तब आप सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्ट करेंगे। सब्जेक्ट को क्या क्या करना है वो आप उसे बताएंगे, पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो सब्जेक्ट को आप इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये आपको माउथ में लेना है। ठीक है, और लिप से इसे होल्ड करना है टाइटली, एयर लीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब ये सब्जेक्ट कर लेगा उसे आप बताओगे कि आप नॉर्मल सांस लो, पहले 2 दिन ब्रेथ आउट ब्रेथ इन, 2 दिन नॉर्मल सांस लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्ट को बताएंगे कि आपको लंबा सांस लेना है जितना हो सके मैक्सिमम। फिर आपको अपनी नोज को ऐसे पकड़ लेना है जोर से, एयर लीक नहीं होनी चाहिए, और फिर फुल जोर से, जितना जोर से उसके और जितना जल्दी, तो फोर्सफुल होना चाहिए और क्विक, मतलब जोर से करना है और जल्दी करना है। ये जो है वो एक्सपायर करेंगे। ठीक है, सांस बाहर फेंकना है बहुत जोर से। ये इंस्ट्रक्शन दे दी, अब हम करेंगे ये प्रोसीजर। ओके, तो बेल आउटर लेवल 0 पे है। अब हम सब बेसिकली प्रोसीजर पूरा करेंगे। चलो भैया आप मुंह में लगाओ अच्छे से। ठीक है, हाँ, अब आप फुल इंस्पायर करो, पूरा अंदर सांस लेना है जितना जोर से ले सको, पूरा अच्छे से छाती को फुला के अच्छे से सांस लो। हाँ, अपने नोज को पकड़ो और जोर से, जितना जोर से उसके जल्दी से, वेरी गुड। अब ये देखिए आप, ये देखें पॉइंटर है 3000 ml पे। ओके, तो ये है 3 लीटर वाइटल कैपेसिटी। ओके, समझ आया? तो बेसिकली इसकी वाइटल कैपेसिटी आई है हमारी 3 लीटर। ओके, तो जो वाइटल कैपेसिटी है वो आप एक रीडिंग नहीं लेंगे, वो आप कम से कम 3 रीडिंग लेंगे। ओके, तो आपकी वाइटल कैपेसिटी होगी 3 लीटर। और अगर 3 रीडिंग में आपकी मान लो 4 लीटर आ गई है एक रीडिंग, तो इन 3 रीडिंग में से मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आपकी वाइटल कैपेसिटी होगी। ओके, अब इस प्रैक्टिकल में कभी कभी एक और प्रैक्टिकल होता है, इफेक्ट ऑफ पोस्चर चेंज ऑन वाइटल कैपेसिटी।
तो सब्जेक्ट को हम खड़ा करा के स्टैंडिंग पोस्चर में भी अगेन सेम प्रोसीजर करेंगे और वाइटल कैपेसिटी मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो फिर देखेंगे हम सिटिंग के कंपैरिजन में स्टैंडिंग में कितना चेंज आया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ पोस्चर चेंज वाइटल कैपेसिटी पे क्या होगा। अब आंसर क्या होना चाहिए कि जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में जाते हैं तो हमारा वीनस रिटर्न कम हो जाता है, जो कि ब्लड कूलिंग की वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से। वीनस रिटर्न कम होगा तो हमारे लंग्स में ब्लड वॉल्यूम कम होगा, यानी पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम होगा, जिसकी वजह से लंग कैन एक्सपैंड इजीली। इसीलिए हमारी वाइटल कैपेसिटी विल इंक्रीज ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। दूसरा रीजन है ग्रेविटी की वजह से एब्डोमिनल विसराज ऑर्गन सब नीचे चले जाएंगे, डिसेंट होगा। सेम विद डायफ्राम, और जिसकी वजह से लंग एक्सपैंड इजीली हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इफेक्ट ऑफ पोस्चर चेंज में देयर विल बी इंक्रीज इन वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि वाइटल कैपेसिटी होती क्या है, ठीक है, हमें परफॉर्म कैसे करना है और हमें क्या रिपोर्ट्स मिलेंगी, क्या बेसिकली हमें रिस्पॉन्सेज मिलेंगे ऑन स्टैंडिंग और ऑन पोस्चर चेंज। थैंक यू सो मच।